नमस्कार। मैं प्रतिभा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने संस्कृत की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का जो हमारा विषय है संस्कृत में वो है शब्द रूप। आज हम लोग पढ़ेंगे राम, श्याम, शिक्षक, देव और बालक के शब्द रूप। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बालक के शब्द रूप, कारक और विभक्तियों का प्रयोग जाना था, उसमें कि किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये महत्वपूर्ण शब्द रूप और जानेंगे कि इनके रूप किस प्रकार चलते हैं। अब आप लोगों के मन में एक बात होगी कि ये अकारांत, आकारांत, इकारांत या उकारांत क्या होता है। तो एक चीज समझिए आप लोग, जैसे राम शब्द है, राम, तो राम शब्द बना कैसे? रा, रा में क्या है? आ है। फिर माँ है, माँ में क्या है? आ है और विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद ही आता है। तो जिस वर्ण से उस शब्द का अंत हो तो उसी को कहा जाता है, चाहे आ हो अंत में, चाहे बड़ा आ हो, चाहे ऊ हो, चाहे ई हो, तो उसी से उसका अंत माना जाता है। तो उसी को कहा जाता है अकारांत या ईकारांत, उकारांत, जिससे भी उसका अंत हो रहा। तो यहाँ पर राम में आ है, ठीक है, स्वर है। कोई भी व्यंजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें स्वर नहीं मिलता। तो माँ जो है उसमें आ है, तो इसीलिए इसमें अकारांत इसको कहा गया। और ये जो राम, श्याम, शिक्षक, देव, ये बालक, ये किस लिंग में आते हैं? पुल्लिंग में। हम लोगों ने लिंग भी पढ़े थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन पढ़े थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, हम लोग पढ़ेंगे राम के शब्द रूप। यदि एक शब्द रूप आप लोगों ने याद कर लिए तो आप अनेक शब्द रूप याद कर सकते हैं। आप चाहें तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में याद कर सकते हैं। चाहे तो सबसे पहले एक वचन के रूप आप याद कर लीजिए, क्योंकि द्विवचन का जो रूप होता है वो बहुत ही सरलता से याद किया जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं राम के शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। अब इसी तरह से श्याम का देखिए। श्यामः, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात, श्यामस्य, श्यामे, हे श्याम। ये देखिए, जैसे बना है रामः वैसे ही बना है श्यामः। अब शिक्षक का देखिए। शिक्षकः, शिक्षकम, शिक्षकेण, शिक्षकाय, शिक्षकात, शिक्षकस्य, शिक्षके, हे शिक्षक। देव का देख लीजिए। देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे, हे देव। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। अब इन शब्दों में आप लोगों ने क्या समानता देखी? प्रथमा विभक्ति का जो रूप है वो एक समान चला है। जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। रामः, श्यामः, शिक्षकः, देवः, बालकः, रामम, श्यामम, शिक्षकम, देवम, बालकम। अब आप लोग याद कैसे करेंगे इनको? ऐसे याद करिए। रामः, रामम, रामेण, रामाय। पहले आप चतुर्थी विभक्ति तक याद करिए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। श्यामः, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय। शिक्षकः, शिक्षकम, शिक्षकेण, शिक्षकाय। देवः, देवम, देवेन, देवाय। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। फिर राम में आ जाइए। रामात, रामस्य, रामे, हे राम। आप पूरा पढ़ लीजिए। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। ऐसे ही आप श्याम का पढ़िए। श्यामः, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात, श्यामस्य, श्यामे, हे श्याम। शिक्षक का देखिए। शिक्षकः, शिक्षकम, शिक्षकेण, शिक्षकाय, शिक्षकात, शिक्षकस्य, शिक्षके, हे शिक्षक। देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे, हे देव। इसी तरह से बालक के भी चलेंगे, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि राम की ही तरह राम हो, श्याम हो, शिक्षक हो, देव हो, छात्र हो, अश्व हो, वृक्ष हो, कर हो,
तस्कर हो, कृष्ण हो, गोविंद, ठीक है, सिंह जैसे शेर, इन सब के रूप जो भी अकारांत पुल्लिंग होंगे वो इसी तरह से चलेंगे। जैसे वृक्ष का लीजिए, वृक्षः वृक्षं वृक्षेण वृक्षाय वृक्षात् वृक्षस्य वृक्षेः वृक्ष, है ना। तो इसी तरह से जो भी अकारांत पुल्लिंग रूप होंगे वो ऐसे ही चलेंगे। तो एक वचन की बात ये हो गई कि एक वचन में संबोधन तक आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए द्विवचन में किस तरह से चलेगा रूप। द्विवचन जो है, जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती है द्विवचन की, वो एक जैसा होता है। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक जैसा होता है। फिर उसके बाद षष्ठी और सप्तमी ये एक जैसा होता है। और जो संबोधन होता है उसमें प्रथमा विभक्ति वाला ही रूप बन जाता है। देखिए, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, हे रामौ, श्यामौ श्यामौ, श्यामाभ्याम श्यामाभ्याम श्यामाभ्याम, श्यामयोः श्यामयोः, हे श्यामौ। अब देखिए, शिक्षकौ शिक्षकौ, शिक्षकाभ्याम शिक्षकाभ्याम शिक्षकाभ्याम, शिक्षकयोः शिक्षकयोः, हे शिक्षकौ। इसी तरह से देव का देखिए, देवौ देवौ, देवाभ्याम देवाभ्याम देवाभ्याम, देवयोः देवयोः, हे देवौ। इसी तरह से बालक का चलेगा, बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ। तो ये द्विवचन का रूप हो गया। देखिए, प्रथमा द्वितीया एक तरह से चलेंगे, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसा रहेगा, षष्ठी सप्तमी में एक जैसा रहेगा, और संबोधन में वही प्रथमा का रूप बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने जाना, इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब आई बात बहुवचन की। बहुवचन में देख लीजिए, रामाः रामान रामैः, ऐसे याद करिए। रामाः विसर्ग रहेगी, रामान रामैः, रामेभ्य रामेभ्य, ये दोनों एक जैसे चलेंगे, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति। रामाणाम रामेषु, हे रामाः, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति वाला ही रूप बन जाएगा संबोधन में। अब यहाँ पर रामाणाम किस लिए हुआ है, कल जो वीडियो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी उसमें एक बात बताई थी मैंने, जिन शब्दों में री, श और रा वर्ण आए तो उनमें तृतीया एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में ना का क्या हो जाएगा, रा। जैसे राम में हो गया रामाणाम, तृतीया में हो गया रामेण, लेकिन श्याम में क्या हो गया, श्यामेन, और श्यामा नाम है, यहाँ पर आधा सा है। जैसे शिक्षिका हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षकेण, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या हो गया, शिक्षिका नाम। तो ये अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रामाः रामान रामहि, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेश, हे रामाः। श्यामाः, अब इसी तरह से देखिए, श्याम का, शिक्षक का, देव का, बालक का। श्यामाः शिक्षकाः, देवाः बालकाः। श्यामान् शिक्षकान्, देवान् बालकान्। श्यामैः शिक्षकैः, देवैः बालकैः। श्यामेभ्यः श्यामेभ्यः, शिक्षकेभ्यः शिक्षकेभ्यः, देवेभ्यः देवेभ्यः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः। ये देखिए चतुर्थी पंचमी का हो गया। अब षष्ठी और सप्तमी में देखिए, श्यामानाम श्यामेषु, शिक्षकाणाम शिक्षकेषु, देवानाम देवेषु, बालकानाम बालकेषु, और संबोधन में वही रूप बन जाएगा जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। इसमें बहुवचन का हम पढ़ रहे तो वही रूप बन जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि अकारांत पुल्लिंग में आप राम के शब्द रूप याद कर लीजिए, आपको अनेक शब्द रूप याद हो जाएंगे, आपको अन्य कोई शब्द रूप रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा और आप लोगों ने भी जाना कि कितनी आसानी से शब्द रूप याद किए जा सकते हैं। अब इसमें अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द कुछ दिए गए हैं, जैसे कि कृष्ण हो गया, वृक्ष हो गया, कोविद जिसे विद्वान कहते हैं, सिंह, नृप, चंद्र, चिकित्सक, नाग, और नर हो गया, बानर हो गया, मधुप, भौरा, सूत, पुत्र, सूर। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके रूप अकारांत पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़े शब्द रूप। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य किया करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।